नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज है 1 मई 2024 और 1 मई की जो भी नई अपडेट्स है शिक्षा संबंधी, टीचर्स संबंधी, वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और आज की अपडेट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर मैं हेडलाइन ही पढ़ूँ तो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो कुछ देखेंगे, कुछ आप भी ध्यान से गौर करके देखना। तो करते हैं स्टार्ट, आज की वीडियो क्या है, क्या अपडेट्स है। तो पहली अपडेट यहाँ देख पा रहे हैं आप, शिक्षक की मौत पर के पाठक सहित 3 पर परिवाद। तो लू लगने से शिक्षक की मौत पर परिवाद दर्ज। महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय मटिहानी में कार्यरत थे शिक्षक। तो ये जो है वो अपडेट अब दी है, लेकिन ये हो चुका है 2-4 दिन पहले ही, मैंने आपको बताया भी था। एंड थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में ही। लू लगने से शिक्षक की मौत पर सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को परिवाद दायर कराया गया, लेकिन चौक निवासी मृत शिक्षक के रिश्तेदार परितोष कुमार ने परिवाद में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक डीएम सुब्रत कुमार सेन और जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह को आरोपित बनाया है। परिवाद में बताया है कि उनके बड़े बहनोई डॉक्टर अविनाश कुमार अमर 55 एज के औराई प्रखंड के महावीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मटिहानी में 2014 से नियोजित शिक्षक थे। घर से बाइक से स्कूल गए एंड पौने 12 यानी 11:45 बजे पर क्या है स्कूल से निकले। इस बीच तेज धूप के कारण लू लगने से वे गिर गई। उन्हें उठाकर SKMCH लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी मौत हो गई। तो ये लू लगने के कारण क्या है, उनकी मौत हो चुकी है। और उन्होंने आरोप भी लगाया कि इन पर जो के पाठक साहब है उनके ऊपर है, वो मुख्य सचिव के पाठक पर इन्होंने आरोप लगाया है। क्योंकि अभी जो टाइम तो चल रहा है छुट्टियों का, गर्मी की छुट्टियों का, लेकिन फिर भी क्या है क्लासें जारी है। तो कुछ विभाग की भी गलतियां हैं। एंड इसी से रिलेटेड यहाँ भी है कि मृत शिक्षक की आश्रिता को 50 लाख की सहायता और नौकरी देने की मांग की गई है। यानी जो शिक्षक है अभी गर्मी के लू के कारण जो है जिसकी डेथ हो चुकी है, उनकी जो आश्रिता है यानी घर वाले, उनको क्या है 50 लाख रुपए और नौकरी, यानी उनके जो बच्चे हैं उनको, या फिर खुद अगर वो गृहिणी है, वो अगर पढ़ी लिखी है तो उनको नौकरी देने की मांग की गई है। एंड इसके बाद में है जो मुख्य बीएड धारक है उनके लिए मुख्य अपडेट है। आप देख पा रहे हैं बीएड प्रवेश के लिए आवेदन 3 मई से, परीक्षा है वो 25 जून को होने वाली है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आवेदन 3 मई से शुरू हो जाएगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने मंगलवार को नया शेड्यूल जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन वह 26 मई तक लिया जाएगा और विलंब शुल्क के साथ 27 मई से 2 जून तक आवेदन कर सकते हैं। यानी अगर कोई कैंडिडेट लेट हो जाता है तो वो विलंब शुल्क के साथ है, यानी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, उसके साथ वो 27 मई से 2 जून तक क्या है आवेदन कर सकता है। आवेदन में सुधार और पंजीयन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है वो 4 जून तक है। और 17 जून को क्या है एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और प्रवेश परीक्षा है वो 25 जून को, यानी इंट्रेंस एग्जाम है 25 जून को आपका तय है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई बंधु भाई है अगर बीएड करना चाहता है तो उनका इंट्रेंस एग्जाम है अभी स्टार्ट होगा कब, 25 जून को, और 3 मई से इनका आवेदन स्टार्ट है। एंड इसके बाद में ही ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर माध्यमिक विशेष एवं कंपार्टमेंटल सैद्धांतिक परीक्षा 2024 के सफल संचालन हेतु नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम की स्थापना के संबंध में आवश्यक सूचना दी गई है यहाँ पर। एंड थोड़ा ऊपर का आप चेक कर लेना, लेकिन यहाँ नियंत्रण कक्ष दिनांक है वो 3/5 यानी 3 मई 2024 से 11 मई 2024 तक की अवधि में प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक क्या है कार्यरत रहेगा। और कोई समस्या आती है तो ये दूरभाष नंबर भी दिए गए हैं। एंड इसके बाद में हम देखते हैं एक और जो नोटिस जारी हुआ है वो भी यहाँ पर दिया है। बापू परीक्षा परिसर पटना कुम्हरार में अवस्थित में परीक्षार्थियों के संचालन हेतु सहायक केंद्राधीक्षक या वीक्षक या सहायक या पदचर के पदों पर मानदेय के आधार पर कार्य करते हुए इच्छुक उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन प्राप्त करने के संबंध में है। तो यहाँ दिया है, यहाँ पद का नाम दिया है, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव दिया है और मानदेय भी यहाँ दिया है। अगर कोई आवेदन करना चाहता है तो उनके लिए सहायक केंद्राधीक्षक, उनके लिए कितना मानदेय, 1500 रुपये प्रति पाली, अधिकतम 3 घंटे की है। और योग्यता और अनुभव भी यहाँ दिया है। सेवानिवृत्त सरकारी विद्यालय एवं महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्राचार्य
अथवा गैर सरकारी शिक्षण संस्थान, अन्य जो सरकारी संस्थान है उनके लिए। एंड शिक्षक के लिए यहाँ पर दिया है और 750 रुपये प्रतिपाली है। सहायक है उनके लिए 350 रुपये प्रतिपाली और पदचर है उनके लिए 270 रुपये प्रतिपाली। और प्रत्येक परीक्षा है वो 2 या 2.5 या 3 घंटे की 2 पालियों में कार्यरत आवंटित किया जा सकता है। एंड यहाँ पर आवेदन करने के लिए है वो समिति की वेबसाइट दी है coaching.biharboardonline.com या इंडेक्स, अथवा समिति के ईमेल एड्रेस पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। वो तारीख दी है कब से कब तक, 30 अप्रैल 2024 से दिनांक 15 मई 2024 के अपराह्न 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन प्रपत्र है वो आप जमा कर सकते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आज की छुट्टी का है कि अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा दिनांक 30/4/2024 को विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के आलोक में दिनांक 1/5/2024 राजकीय अवकाश यानी श्रम दिवस को जिले के सभी प्रारंभिक या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बंद रहेंगे। इसके संबंध में ये नोटिस जारी हुआ है। एंड ये के पाठक साहब का खुद का वेबसाइट पर ये भी दिया है। 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में कल रहेगी छुट्टी। के पाठक ने सभी डीईओ को दिया है ऑर्डर। ठीक है, यानी आज की छुट्टी है। एंड इसके बाद में यहाँ आप देख पा रहे हैं शॉर्ट सर्किट से शिक्षा भवन में लगी आग। एंड क्षमता परीक्षा व स्थापना के संबंधित सभी फाइल जलकर हुई राख दिया है। जांच के बाद ही क्षति का अनुमान लगेगा। आग लगने के कई कारण हो सकते हैं। इस आग लगने की घटना में क्या क्षति हुई, कौन सी फाइल जली, यह जांच है वो आने के बाद में ही पता चलेगा। कपिल देव तिवारी है, उन्होंने ये बोला है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं शिक्षकों के क्षमता परीक्षा से संबंधित जिसे आग लगने से नुकसान पहुंचा है वो यहाँ इस फोटो में दिया हुआ है। गलत तरीके से वेतन भुगतान संबंधी फाइल जलने की बात सामने आ रही है, तो ये भी देखना रहेगा कि क्या इसकी अपडेट आती है आगे। एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं निरीक्षण में विद्यालयों से 408 शिक्षक मिले गायब और विभाग ने दिया सूचना नहीं देने वाले संस्कृत विद्यालयों की मान्यता खत्म करने का आदेश भी यहाँ जारी किया है। और जो 408 शिक्षक जो गायब मिले थे उनका वेतन कटौती का भी कार्य किया जाएगा, यानी कार्रवाई की जाएगी उन पर। और कितने कैंडिडेट कौन से ज़िले से आए हैं वो भी यहाँ पूरा दिया है ब्यौरा, आप चेक करें ज़रूर। एंड उसके बाद में ये डीईओ डीपीओ का रोका वेतन देख पा रहे हैं यहाँ आप के पाठक साहब भी हैं और अपर मुख्य सचिव के पाठक डीएम व डीईओ के विरुद्ध परिवाद। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो पीछे अभी देखिए कटिंग उसी से ये है 408 शिक्षक का कटेगा वेतन। भीषण गर्मी में खुला स्कूल, वेतन भुगतान की समीक्षा, लू से टीचर की मौत पर शिक्षक संघ में आक्रोश। तो आक्रोश तो फैलना ही है क्योंकि छुट्टी का माहौल चल रहा है, इधर शिक्षकों की मौत हो रही है। बच्चों पीछे आपने सर्दी में देखा था कुछ से बच्चों की मौत हो चुकी थी। एंड अब लू की वजह से बच्चे हैं वो और शिक्षक भी बौखलाए हुए हैं, तो बच्चे तो और भी ज़्यादा। एंड यहाँ आप देख पा रहे हैं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ के वेतन पर रोक। अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर अप्रैल के वेतन पर रोक का निर्देश। विभाग ने इसे घोर लापरवाही और वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना बताया। 2 चरणों में हुई है बहाली, 3 लाख से अधिक है नियोजित शिक्षक, 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है। और आगे की अपडेट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ तीसरी सक्षमता बाद ही शिक्षकों का क्या है पदस्थापन होने वाला है, यानी सेकंड सक्षमता अभी जारी है, यानी उनके जो आवेदन है वो स्टार्ट होंगे। एंड जो तीसरी सक्षमता होगी उसके बाद ही शिक्षकों का क्या है पदस्थापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग है इसे लेकर कर रहा है मंथन। कितने शिक्षक है, 1.87 लाख शिक्षकों का रुका है अभी पदस्थापन, यानी इनका इकट्ठा ही पदस्थापन दिया जाएगा। यानी पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों का पदस्थापन अभी रुका हुआ है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर मनपसंद जिला आवंटित किया गया है और आवंटित जिले के स्कूल में ही पदस्थापन होगा। इसके लिए राज्य भर में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की विषयवार रिक्ति तैयार की जा रही है। इसको लेकर विभाग ने जिलों का दिशा निर्देश जारी किया है। जिलों को क्या है दिशा निर्देश है वो जारी कर दिया है,
जिलों से प्राप्त रिक्त पदों की सूची विभाग के सॉफ्टवेयर पर अपलोड की जाएगी। और बाकी जो रहेगा वो तीसरा चरण पूरा होगा इस क्षमता परीक्षा का, उसके बाद में ही इन शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा, पदस्थापन दिया जाएगा। और बाकी तो आपको पता ही है कैसा चल रहा है। TRE 3 एंड री एग्ज़ाम के बारे में भी ऐसा ही है। और TRE 4 है, उसमें भी आपको पता ही है कि जो रिक्तियां हैं बची, उसको उसमें जोड़ने की भी बात चल रही है। और अब यहाँ देख सकते हैं आप 10:30 बजे सुबह तक ही चलेगी 10वीं तक की कक्षाएं। स्कूलों के पास पुलिस की व्यवस्था भी नहीं। ऑनलाइन मोड में कक्षा संचालन की सलाह है। कक्षा ऑनलाइन मोड में कक्षा संचालन की सलाह है। अब ये भी नया एक फंडा चलाने की बात चल रही है इनकी, और देखेंगे क्या रहने वाला है इनका भी। एंड इसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेनिंग नहीं लेने वाले शिक्षकों की सूची तैयार। सत्र 2023-24 में 6 दिनों की जो ट्रेनिंग है उसमें शामिल नहीं हुए उनकी सूची तैयार की जा रही है। और जिले के सरकारी स्कूलों में के वैसे शिक्षक जो स्तर 2023-24 में 6 दिनों की शिक्षक ट्रेनिंग में शामिल नहीं हुए हैं, उनकी सूची जिला शिक्षक कार्यालय की ओर से तैयार की जा रही है। नियमानुसार कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले वैसे शिक्षक जो किसी कारणवश ट्रेनिंग प्राप्त नहीं किया, उन्हें 6 दिनों की अवश्य ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। और शिक्षकों की सूची तैयार किए जाने के बाद जिले के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर पर 2 या 3 शिफ्ट में शिक्षकों की ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षकों की ट्रेनिंग जून माह में आयोजित की जाएगी। इन ट्रेनिंग शिविर में छूटे हुए सभी शिक्षकों को ट्रेनिंग प्राप्त करना अनिवार्य है। और ट्रेनिंग प्राप्त नहीं करने पर वाले शिक्षकों पर विभाग की ओर से वेतन कटौती करने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने ये ट्रेनिंग की जो व्यवस्था है उसको फॉलो नहीं किया है, तो वो अवश्य फॉलो करें, नहीं तो उनका वेतन कटौती है वो अवश्य ही की जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार है वो बहुत ही सख्तली कार्य कर रही है। एंड ये एक नोटिस और है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि विभागीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के आलोक में कहना है कि TRE 1 एवं TRE 2 के विद्यालय अध्यापकों का अलग अलग अनुपस्थिति विवरणी प्रत्येक माह की 2 तारीख तक अनिवार्य रूप से कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि दिनांक 5 तारीख तक विद्यालय अध्यापकों का वेतनादि भुगतान किया जा सके। इस संबंध में निम्नांकित निर्देश दिए गए। ये निर्देश भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा ब्यौरा दिया है, 30 अप्रैल का कल का ही है, यहाँ देख पा रहे हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो इसको पॉज करके ज़रूर देखें। एंड यहाँ आप जो दिलीप कुमार है, छात्र नेता दिलीप कुमार जी है, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से भी ये BPSC TRE 1 एंड TRE 2 के बारे में ये बोला है कि TRE 1 एंड TRE 2 में व्यापक धांधली सेटिंग के बाद सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी बिहार में विपक्ष में रहने पर करते थे, लेकिन जब ये लोग 3 महीने से बिहार सरकार में है तो BPSC TRE 1 और 2 में धांधली सेटिंग की जांच करवाकर फर्जी लोगों को बाहर क्यों नहीं करते, फर्जी शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करते। BPSC TRE 3 पेपर लीक पर ये नेतागण क्यों चुप है। पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े कोचिंग शिक्षकों, अधिकारियों और नेताओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते। हजारीबाग में पकड़े गए 276 सेक्टर जो अभ्यर्थियों को आजीवन प्रतिबंध क्यों नहीं करते। और BPSC के पूर्व परीक्षा निरीक्षक अमरेंद्र कुमार को BSSC का मेंबर क्यों बनाया गया। सिपाही पेपर लीक मामले में CSBC के पूर्व चेयरमैन SK सिंघल को जेल क्यों नहीं भेजते हैं। तो ये सब इनका कहना है, और जायज़ बात भी है, क्योंकि ये दिलीप कुमार है वो आप अच्छी तरह जानते हैं इनको कि ये छात्रों के हित में ही अपने बयान देते हैं हमेशा, और उनके हित में ही हमेशा बात करते हैं। तो इनका कहना भी ये जायज़ बात है, और सरकार में जाते ही इनका ये फैसला बदल क्यों गया, तो ये भी विचारणीय बातें हैं। तो आगे देखना रहेगा सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है। तो आज की थी ये पूरी अपडेट जो आपको मैंने बताई है। अगर अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और बाकी जो अपडेट आपको देनी है इनके बारे में, जो नई अपडेट आएगी वो आपको आगे की वीडियोज़ में मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।